Good morning, student. Our last lecture, we will complete our 7th chapter. Now, today we will start our 8th chapter. We will start our 8th chapter, Cell Structure and Function. यानी कि सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस क्या है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. You have already learned that things around us are either living or non-living. हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा. फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस. कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? Different sets of organs perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ, which is the cell. यहाँ इस चैप्टर में हम सेल के बारे में जो हमारा यूनिक और बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सेल्स में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स. ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग्स. यानी कि ब्रिक्स जैसे एक होती है वैसे ही जैसे ब्रिक्स को अरेंज करने से एक बिल्डिंग बनती है, ऐसे ही सेल अरेंज होने से एक बॉडी बनती है. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. Now, today, first topic is discovery of the cell. Robert Hooke in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device. रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने 1665 में एक सिंपल सी स्लाइस पे कॉर्क अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस से एक स्लाइस देख रहे थे. कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. जो कॉर्क क्या होता है, जो बार्क ट्री होता है उसका सिंपल पार्ट होता है. ही टुक देन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप. और उसकी जो रॉबर्ट हुक थे उसने थीन स्लाइस ली और उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया. ही नोटिस पार्टीशंस बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस. और उसने क्या नोटिस किया कि जो स्लाइस थी उसके अंदर पार्टीशंस बॉक्स थे और कंपार्टमेंट्स दिखाई दे रहे थे कॉर्क की स्लाइस पे. These boxes appeared like a honeycomb. और honeycomb आपने देखा ही होगा, ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partitions. और एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से सेपरेट था. ऐसे ही कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे थे वॉल की तरह, जैसे ब्रिक्स की ये वॉल दिखाई दे रही है ऐसे ही. हुक्स कॉइन्ड द टर्म सेल्स फॉर ईच बॉक्स. और जो हुक्स थे उसने एक कॉइन को एक बॉक्स को नाम दिया सेल. व्हाट हुक्स ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉर्क वेर एक्चुअली डेड सेल्स. सो हुके ऑब्जर्व किया होगा उसके अंदर जो बॉक्सेस को वो डेड सेल्स थे. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. Very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observations. और 150 ईयर के बाद सेल को जाना गया. टुडे वी नो अ लॉट्स अबाउट सेल स्ट्रक्चर्स एंड इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशंस. और टुडे के समय में हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बहुत सारा जानते हैं, क्योंकि किसके थ्रू जो इम्प्रूविंग माइक्रोस्कोप आए हैं उसके मैग्निफिकेंस के हाई मैग्निफिकेंस होते हैं, उसके थ्रू हम सेल के बारे में उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें. द सेल बोथ ब्रिक्स in a building and cells in the living organisms are basic structural unit. जैसे ब्रिक्स होती है वैसे ही सेल वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. The buildings through built of similar bricks have different designs, shapes and size. Similarly, in the living world, organisms differ from one another but all made up of cells. Cells in the living organisms are complex living structure unlike non-living bricks. जैसे कि जब एक जो बिल्डिंग बनाने के लिए और उसके शेप और डिजाइन डिफरेंट होते हैं, बट जो ब्रिक्स होती है वो सेम साइज की होती है, सेम होती है, बट उसके थ्रू हम डिजाइन शेप और साइज में डिफरेंट
बिल्डिंग बना सकते हैं। सिमिलरली सेल के अंदर भी ऐसा ही है, सेल का स्ट्रक्चर सेम होता है बट उसके थ्रू हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर शेप, साइज और डिजाइन भी डिफरेंट होते हैं। बॉडी के जो पार्ट्स बनते हैं वो, और नॉन लिविंग के अंदर जैसे ब्रिक्स होती है जो यहाँ पे दिया हुआ है, उसकी 2 फिगर दी हुई है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। ये ब्रिक्स वॉल जो नॉन लिविंग है, और ऑनियन पिल के अंदर भी ऐसा दिखाई देता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। द एग ऑफ अ hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye, यानी कि जो आप एग होता है hen का, वो ओनली 1 सिंगल सेल है जो हमें दिखा इसे हमारी आईज के थ्रू डायरेक्टली देखने के लिए इनफ है, जो भी सबसे बड़ा सेल होता है। नाउ ऑर्गेनिज्म शो वेराइटीज इन सेल नंबर्स, शेप्स एंड साइज। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? साइंटिस्ट ने कैसे ऑब्जर्व किया होगा जो लिविंग सेल के बारे में? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। स्टेन, डाइज are used to color part of the cell to study the detailed structure। और वो क्या करते हैं, किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू, उसके मैग्नीफाई के थ्रू ऑब्जेक्ट से वो उसे देख सकते हैं, और उसके ऊपर डाई करने के बाद, उसके जो कलर पार्ट करने के बाद उसका पूरा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल जान सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। मेनी मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और सबके शेप्स और साइज डिफरेंट है। Their organs also vary in shape, size and numbers of cells. Let us study about some of them. Numbers of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? क्या आप गेस कर सकते हो कि उसके अंदर कितने सारे नंबर्स के सेल्स होंगे? The numbers runs into billions and trillions, और उसके अंदर तो बिलियंस या तो ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स हो सकते हैं। Human body has trillions of cells which vary in shapes and size। ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस नंबर में सेल्स होते हैं, और मेनी टाइप्स के सेल की साइज और साइज होती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन, और डिफरेंट ग्रुप के जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वैराइटीज ऑफ परफॉर्म फंक्शंस। अ बिलियन इज 1,000 मिलियंस, अ ट्रिलियन इज 1,000 बिलियन। ये आपके नॉलेज के लिए। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन 1 सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। एक से ज्यादा सेल से बना हुआ जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। जैसे कि मल्टी यानी मैनी और सेल्यूलर यानी सेल, ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर। द नंबर्स ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट in any way affect the functioning of the organisms. You will be surprised to know that an organism with billion of cells begins life and as a single cell, which is the fertilized egg. एक सेल से बिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं, वो किसके बिगिन से बनता है? एक सिंगल सेल से जो एग होता है। द फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। और जैसे ही एक सेल होता है, एग होता है, वो मल्टीप्लाइड होता जाता है, नंबर्स ऑफ सेल में इंक्रीज होता जाता है डेवलपमेंट होने के बाद। और यहाँ पे लुक एट द फिगर 8.3। ए एंड बी, ए में अमोइबा है, सेकेंड में पैरामीशियम है। बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। द सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। और जो भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने होते हैं उसे यूनिसेल्यूलर कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है, एनिमल्स बॉडी होती है, प्लांट्स होते हैं, वो सारे मल्टीपल सेल्यूलर होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और अमोइबा, पैरामीशियम जैसे जो भी 1 सेल्यूलर सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अंडरस्टैंड?
A single cell organisms perform all the necessary functions that multicellular organisms perform. जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सारे ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोइबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पिराइज, एक्सक्रेट्स, ग्रो एंड reproduce. Similar functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells forming different tissues. Tissue in turn form organs. और जैसे सिंगल सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर ये सारी फंक्शनिंग एक सेल के थ्रू होती है, बट जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर ग्रुप्स होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल के जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस. और जो सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं टिश्यूज को और टिश्यूज फॉर्म करते हैं ऑर्गन को. अंडरस्टैंड, ये आपको याद रखना है. जो स्पेशल सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं डिफरेंट टिश्यू को और टिश्यूज फॉर्म करते हैं ऑर्गन को. यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, आपको एक बार देख लेनी है. नाउ से नेक्स्ट टॉपिक इज शेप ऑफ सेल्स. सेल का शेप कौन से होते हैं. आगे आपने जो 8.3 फिगर देखी उसको हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमोइबा इन द फिगर. आप कैसे बता सकोगे अमोइबा का शेप कैसा है. यू मे से दैट द शेप अपीयर इनरेगुलर. उसका शेप इनरेगुलर है जो आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था. इनफैक्ट अमोइबा हैज नो डिफाइन्ड शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म. दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह अमोइबा का कोई भी शेप नहीं होता है, वो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. It keeps on changing its shapes. Observe the projections of varying lengths protructing out of its body. वो उसके projections और उसके shape में changing होता ही रहता है. These are called pseudopodia. और उसे क्या कहते हैं pseudopodia. जैसे कि pseudo यानी false and podia यानी fit. False, fit. As you learn in class 7th में हमने पढ़ाई था. These projections appear and disappear as amoeba moves or feeds. ऐसे ही उसके प्रोजेक्शन के थ्रू डिसअपियर और अपीयर कर क्या करते हैं, जो अमोइबा होते हैं वो मूव करते हैं और फीड करते हैं. अंडरस्टैंड. WBC in human blood is another example of a single cell which can change its shape. दूसरा ऐसा एग्जाम्पल है जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो उसका शेप सिंगल सेल जो ऐसा वो भी एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है और उसका शेप भी चेंज होता रहता है. बट वाइल WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. और जो हमारे अंदर WBC है वो ओनली सेल है, बट अमोइबा एक से ऑर्गेनिज्म है जो कैपेबल है, उसे कैपेबल है और इंडिपेंडेंट है एग्जिस्टेंस के लिए. व्हाट शेप्स वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल. जो यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है A, B एंड C में A में के अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, B के अंदर स्पिंडल सेप्स मसल सेल्स हैं और थर्ड में लॉन्ग ब्रांचिंग नर्व सेल्स है. जो यहाँ पे सेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे RBC है, देन सेकंड में मसल सेल्स है और थर्ड C में नर्व सेल्स है. यानी कि आप देख सकते हो कि रेड ब्लड सेल, मसल्स एंड नर्व सेल ह्यूमन बीइंग, द डिफरेंट शेप आर रिलेटेड ऑफ देयर स्पेसिफिक फंक्शंस. उसके फंक्शंस के थ्रू उसके शेप्स होते हैं. जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरियल्स एंड इनलोंगेटेड. सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स. सम सेल्स ऐसे होते हैं जो दोनों पॉइंट पे एंड्स में पॉइंटेड होते हैं. दे exhibit a spindle shapes. Cells sometimes are quite long. जो स्पिंडल शेप्स होते हैं वो सम टाइप्स ऑफ लॉन्ग्स होते हैं. सम आर ब्रांचेस लाइक द नर्व सेल, और सम ब्रांचेस की तरह होते हैं जैसे नर्व सेल्स होते हैं. द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज. जो नर्व सेल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं और ट्रांसफर करते हैं मैसेज को जो हमारे ब्रेन के थ्रू आता है.
thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। और जो हमें सेल्स मैसेज मिलता है और रिसीव करते हैं और ट्रांसफर करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, वर्क करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू बॉडी के पार्ट में। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल्स गिव्स इट्स शेप्स? Components of the cells are enclosed in a membrane. This membrane provides shape to the cells of plants and animals. जो membrane होता है वो shape provide करता है plants and animals के cell में। Cell wall is an additional covering over the cell membrane in plant cells। और जो cell wall होती है वो additional cover होता है जो cell के अंदर होता है membrane के plant cells only वो से प्लांट सेल के अंदर ही होता है, वो एनिमल सेल के यानी कि ह्यूमन सेल्स या तो एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता है, जो जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि सेल वॉल्स ओनली एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। इट गिव्स शेप एंड rigidity to these cells। Bacterial cells also has a cell wall। और जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर भी सेल वॉल होती है, बट ओनली एनिमल्स के अंदर ही नहीं होती है। देन नेक्स्ट, साइज ऑफ सेल्स। द साइज ऑफ सेल्स इज लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर्स, माइक्रोमीटर्स और माइक्रोन, और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स। उसके जो सेल्स होते हैं उसकी साइज मिलियंस ऑफ मीटर्स में होती है, माइक्रोमीटर में होती है, माइक्रोन में होती है, या तो सेंटीमीटर में भी हो सकती है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। मोस्ट ऑफ जो सेल्स होते हैं उसे हम ऐसे ही डायरेक्टली आईज के थ्रू नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दे नीड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप, और उसके थ्रू ही हम उसे इनलार्ज या तो मैग्नीफाइड करके ही देख सकते हैं सेल्स को। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट सेल किसके अंदर होता है? बैक्टीरिया के अंदर, और उसकी साइज कितनी होती है? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। द लार्जेस्ट सेल्स मेजरिंग 170 mm इंटू 130 यानी कि 170 mm माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर इज द एग ऑन एन ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेल होता है। ये आपको याद रखना है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन किसका होता है और कितने साइज का होता है, और सबसे लार्जेस्ट सेल किसका होता है और कितने साइज का होता है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, वन सेंटेंस में क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। ओके, अंडरस्टैंड? The size of the cell has no relation with the size of the body of the animals or plant। जो साइज होती है सेल्स की वो रिलेशन उसके और बॉडी की साइज के उसके बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रेट। और दोनों के बीच यानी कि बॉडी साइज होती है, एलिफेंट सबसे लार्जेस्ट होता है और रेट स्मॉलेस्ट होता है, बट उन दोनों के अंदर जो सेल की साइज होगी वो सेम होगी, यानी कि सेल की साइज और जो एनिमल बॉडी या तो प्लांट बॉडी होती है उसमें कोई भी रिलेशन नहीं होता है। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन। और जो साइज होती है सेल्स की वो रिलेटेड होती है उसके फंक्शन के थ्रू। For example, nerve cells both in the elephant and rat are long and branch। दोनों के अंदर nerve cells होते हैं वो लार्ज होते हैं, उसकी साइज लार्ज होती है और ब्रांचेड होती है। They perform the same functions that of transferring message। और उन दोनों में एक सेम परफॉर्म करता है, जो नर्व सेल्स होते हैं सेम फंक्शंस परफॉर्म करता है ट्रांसफरिंग मैसेज, यानी कि मैसेज ट्रांसफर करने के लिए सेल परफॉर्म होता है। सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस।
You have learned that each living organism has many organs. You have studied in class 7th the digestive organ which together continued the digestive systems. Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific or specialized functions. For example, roots help in the absorption of water and minerals. Leaves, as you have learned in class 7, are responsible for synthesis of food. Each organ is further made up of smaller parts called tissues. जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, ईच ऑर्गन्स होते हैं, वो किससे बनते हैं? स्मॉलर पार्ट, जिसे हम टिश्यू कह सकते हैं. टिश्यू मिलने से यानी कि मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स मिलने में जो सेल का ग्रुप बनता है उससे टिश्यू बनता है, और टिश्यू के ग्रुप से वन ऑर्गेन, ईच ऑर्गेन बनता है. और टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस. टिश्यू क्या करता है? जो ऐसा ग्रुप है सेल्स ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स जो परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, वो होता है सेल का ग्रुप होता है, टिश्यू होता है, वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है. और यहाँ पे द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. और इसके थ्रू ही हम बता सकते हैं कि जो सेल है वो सबसे बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो एवरी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे मेन होता है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है. ओके स्टूडेंट, हियर अवर today's portion complete. Now our next portion we will continue in next video.